मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अब आपका जो न्यू टॉपिक है वो है इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स में क्या होते हैं, जितनी भी सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, वो सब एक रेगुलर पैटर्न में होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इम्प्योरिटीज़ की वजह से उनके जो भी स्ट्रक्चर है उसमें कुछ डिफेक्ट आ जाते हैं। ये डिफेक्ट टू टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है पॉइंट डिफेक्ट और एक होता है लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है कि जब इरेगुलरिटीज़ जो होती हैं, मीन जो उनके स्ट्रक्चर में इरेगुलरिटीज़ आती हैं वो कहाँ आती है, एक पॉइंट के चारों ओर आती हैं, तो उस क्रिस्टल लैटिस में, तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। और लाइन डिफेक्ट में क्या होता है कि जब जो इरेगुलरिटीज़ होती है वो पूरी की पूरी एंटायर रो में हो जाती है क्रिस्टल लैटिस की, तो उसको हम लाइन डिफेक्ट कहते हैं। तो पॉइंट डिफेक्ट की अगर हम बात करें तो पॉइंट डिफेक्ट टू टाइप्स के होते हैं, एक तो आयनिक क्रिस्टल में और एक नॉन आयनिक क्रिस्टल में। आयनिक क्रिस्टल में भी ये टू टाइप्स के होते हैं, एक तो होते हैं वैकेंसी डिफेक्ट और एक होते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। वैकेंसी डिफेक्ट्स में क्या होते हैं कि किसी एक साइड पे होते हैं और क्या कर देते हैं, वहाँ वैकेंसी प्रोड्यूस कर देते हैं, मतलब वैकेंट हो जाती है एक साइड, ठीक है। और इसमें क्या होती है, जो डेंसिटी होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। और इंटरस्टिशियल में क्या होता है कि कुछ पार्टिकल्स आ जाते हैं और वो अपना स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें वैकेंसी नहीं होती, इसमें और आ जाते हैं और इसमें से और जो थे वो गायब हो जाते हैं। तो क्या होता है, इंटरस्टिशियल साइड्स में होते हैं और डेंसिटी क्या हो जाती है, इनकी बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे कि ये एक पूरा अरेंजमेंट था, इसमें ये वाले ये आ गए हैं, तो ये ऑक्यूपाई कर रहे हैं अपना स्पेस, तो ये इंटरस्टिशियल हो, और जो इसमें थे वो ही निकल के चले गए, तो वो क्या हो गए, वैकेंसी इफेक्ट हो गए। नेक्स्ट होते हैं स्टाइकोमेट्री, और हाँ सेकंड होते हैं हमारे नॉन आयनिक क्रिस्टल। वो क्या होते हैं, थ्री टाइप्स के होते हैं, एक तो होते हैं स्टाइकोमेट्री, नॉन स्टाइकोमेट्री, एक होते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। स्टाइकोमेट्री भी टू टाइप्स के होते हैं, स्कॉटिफाई और स्कॉटिफाइड डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। नॉन स्टाइकोमेट्री जो होते हैं वो होते हैं मेटल की एक्सेस की वजह से, और एक होता है मेटल की डेफिशिएंसी की वजह से। अगर हम पढ़ रहे हैं मतलब स्टाइकोमेट्री, उसमें क्या होता है कि जो कंपाउंड की जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब नहीं होती है। ये टू टाइप्स के होते हैं, एक तो होते हैं स्कॉटिफाइड डिफेक्ट्स और एक होते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। स्कॉटिफाई में क्या होता है कि जितने भी एनायंस होंगे वो कैटायंस के, जितने भी कैटायंस होंगे वो एनायंस के इक्वल होंगे, और ये सबसे ज़्यादा कॉमन होता है आयनिक में। जितने पॉजिटिव होंगे वो निगेटिव आयन के सिमिलर साइज के होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये किस में पाए जाते हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड एक्सेट्रा, ठीक है, ये इसके एग्जांपल है। और जितने इसमें निगेटिव मतलब अपना वैकेंट स्पेस करेंगे उतने ही पॉजिटिव करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ 4 तो निगेटिव है और 4 पॉजिटिव है, उसी तरह से अगर 5 निगेटिव होंगे तो 5 पॉजिटिव होंगे, 3 है तो 3 पॉजिटिव होंगे, ठीक है। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि मोर कॉमनली होती है कैटायंस में, इसमें जो वन साइड होती है वो निकल जाती है, मीन्स पॉजिटिव वाली एक साइड निकल जाती है। और इसमें ये किस में होते हैं कि इनके लार्जर डिफरेंस होता है इनके साइज़ में, पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में ना बहुत डिफरेंस होता है। और ये किस में होता है, मोर कॉमनली जिंक सल्फाइड में, सिल्वर क्लोराइड में, सिल्वर ब्रोमाइड में एक्सेट्रा। नेक्स्ट होते हैं हमारे नॉन स्टाइकोमेट्रिक। इसमें क्या होते हैं कि जो भी स्टाइकोमेट्री है, जो भी उनका अरेंजमेंट है, उनकी शेप है, वो कैसी हो जाती है, डिस्टर्ब्ड हो जाती है। ये टू टाइप्स के होते हैं, एक तो मेटल की एक्सेस की वजह से हो जाता है और एक मेटल की कमी की वजह से हो जाता है। अगर मेटल की एक्सेस की वजह से हो रहा है तो क्या होगा, अगर कि ये इसमें एनायनिक वैकेंसी हो रही है या फिर हमारी कैटायनिक वैकेंसी हो रही है। तो पहले हम एनायनिक पढ़ लेते हैं। ड्यू टू द एनायनिक वैकेंसी मीन्स निगेटिव वाली में अगर हमारी कमी हो रही है तो क्या होता है कि जो एनायनिक वैकेंसी होती है वो ऑक्यूपाइड करती है अनपेयर इलेक्ट्रॉन को, इसको हम क्या कहते हैं, एफ सेंटर बोलते हैं, ठीक है। अगर हमारी हो रही कैटायन आयन की वजह से, तो उसमें क्या है, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया, जिंक आयन ले लिया, तो जो भी जिंक आयन की जो होंगे वो मूव करेंगे इंटरस्टिशियल साइड से, कहाँ पर, इलेक्ट्रॉन की साइड, जो नेबरिंग इलेक्ट्रॉन होंगे ना, नेबरिंग इंटेंसिटीज़ की साइड, इंटरस्टिशियल साइड्स की साइड, उनकी साइड वो मूव करना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट होता है मेटल की डेफिशिएंसी की वजह से। इसमें क्या होता है कि जो भी पॉजिटिवली चार्ज आयन्स हैं, जितने भी पॉजिटिवली चार्ज आयन हैं वो क्या होंगे, मिसिंग हो जाते हैं फ्रॉम लैटिस से, ठीक है। तो उसको क्या होता है, उसकी वजह से जो सॉलिड में डिफेक्ट्स होते हैं उसको मेटल की डेफिशिएंसी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा निगेटिव चार्ज है वो बैलेंस करेगा कि इनको नियर बाय मेटल्स आयंस को डेट हैविंग द हायर पॉजिटिव चार्ज, और फॉर एग्जांपल इसका होता है आयरन क्लोराइड और आयरन सल्फाइड। नेक्स्ट होते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। इसमें क्या होता है, ये कैटन की वैकेंसीज जो होती हैं, कैटायन की वैकेंसीज जो होती हैं, मतलब पॉजिटिवली चार्ज की, वो कम हो जाती हैं, कैटायन जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, और उसकी वजह से कुछ इम्प्योरिटी आयन जो होते हैं वो लैटिस में आ जाते हैं। तो क्या करते हैं, जैसे इसमें Na+ कम हो गया तो हम इसमें स्ट्रोंशियम को पुट कर देंगे Na हटा के, तो ये जो इसके 2 पॉजिटिव चार्ज है, एक तो ये यहाँ पे भी बैलेंस करेंगे और एक यहाँ पे भी बैलेंस करेंगे, तो इसको हम कहते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट।